आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में की घोषणा, झारखंड में बनेंगे नए प्रखंड, जरूरत के हिसाब से बढ़ेगी प्रखंडों की संख्या, भूखंडों के लिए होगी यूनिक कोड। हाई कोर्ट का निर्देश, रिम्स में जांच करने वाली निजी संस्थाओं को बाहर का रास्ता दिखाए। घोषणा पत्र पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने, 2500 रुपए पेंशन देने की घोषणा पर बरपा हंगामा। एचईसी के जमीन अधिग्रहण पर विधानसभा में उठा सवाल। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विधानसभा में दो बड़ी घोषणाएं की। दोनों ही घोषणाएं जनहित से जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री की पहली घोषणा राज्य के विकास से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि झारखंड में नए प्रखंडों का गठन किया जाएगा, जिससे लोगों की परेशानी कम होगी। दूसरी घोषणा, भूमि से भूमि समस्या का निपटान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के भूखंडों का यूनिक कोड होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वह काफ़ी उतार चढ़ाव वाली है। प्रखंडों के बीच काफ़ी दूरियां हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या बढ़ाने को लेकर सर्वे शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लोगों को ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़े, इसे देखते हुए प्रखंड के लिए पहले से बने संकल्प को संशोधित किया जाएगा। झारखंड में प्रखंडों की संख्या बढ़ाने को लेकर राज्य भर में सरकार सर्वे कराएगी। टीम घर घर जाकर लोगों से उनकी परेशानियां जानेगी। इसके बाद प्रखंडों का निर्माण किया जाएगा। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से ध्यानाकर्षण के दौरान उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोगों की जो भौगोलिक स्थिति है वह काफ़ी उतार चढ़ाव वाली है। प्रखंडों के बीच में काफ़ी दूरियां हैं, इससे लोगों को परेशानी होती है। सीएम ने कहा कि राज्य में 5 से 7 पंचायत के भी प्रखंड हैं। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जल्द ही ज़मीन चिन्हित करने के लिए डिवाइस लगाएगी। सभी ब्लॉक के माध्यम से सभी ज़मीन का अपना यूनिक कोड होगा। सदन में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने ज़मीन की ऑनलाइन रसीद मिलने में हो रही परेशानी को लेकर सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि रैयतों से एम फॉर्म मांगा जाता है, जब तक अंचल जाकर प्रसाद नहीं चढ़ाइएगा ज़मीन का काम नहीं होगा। मुंडा ने कहा कि सरकार को चाहिए कि कैंप लगाकर सीएनटी की धारा 87 और ऑनलाइन रसीद के मामले में हो रही परेशानी का निष्पादन करें। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ज़मीन की ऑनलाइन रसीद आसानी से मिले, इस पर सरकार तेज़ी से काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि लोगों को उनकी ज़मीन की रसीद आसानी से मिल सके। उन्होंने कहा कि ज़मीन रसीद के मामले में जो भी परेशानी आ रही है उसका समाधान जल्द कर लिया जाएगा। अगले सत्र में सरकार इस पर मजबूत जवाब के साथ आएगी। इसके साथ ही ज़मीन की हेरफेर के मामले में लगाम लग जाएगा। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट नीलकंठ सिंह पूरक प्रश्न पूछना चाह रहे थे। मुंडा ने कहा कि 3 पूरक पूछने का उन्हें हक है। झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक कहा कि रिम्स परिसर में मेडिकल जांच करने वाली निजी संस्थाओं को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताते हुए मौखिक कहा, कोई प्राइवेट पार्टी कैसे रिम्स में घुसकर रह सकता है, कैसे इन्हें रिम्स परिसर में रहने की अनुमति दे दी गई है। इससे पहले कोर्ट को बताया गया कि रिम्स परिसर में निजी संस्थाओं के द्वारा कई तरह की मेडिकल जांच की जाती है। खंडपीठ ने अगली सुनवाई में राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी। उस दिन रिम्स निदेशक को भी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने को कहा गया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक वर्चुअल तरीके से कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। रिम्स निदेशक ने कोर्ट को बताया कि प्राइवेट पार्टी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए रिम्स परिसर में प्राइवेट एजेंसी को घुसाया गया, जिससे रिम्स बर्बाद हो गया है। इन प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा रिम्स की व्यवस्था, जांच मशीनों या पैथोलॉजी जांच को चलने नहीं दिया जाता है। रिम्स में कितनी भी ज़्यादा कीमतों पर स्वास्थ्य जांच मशीन क्यों ना खरीदी जाए, प्राइवेट संस्थाएं इसे चलने नहीं देना चाहती हैं कि उनका बिजनेस चलता रहे। कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि क्या देश में कहीं भी बड़ी स्वास्थ्य संस्थाओं
यथा दिल्ली एम्स, पटना एम्स आदि में प्राइवेट संस्थाओं को एम्स के परिसर में रहने की अनुमति मिलती है। इस पर खंडपीठ को बताया गया कि रिम्स को छोड़कर ऐसी व्यवस्था कहीं और नहीं है। रिम्स की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि रिम्स में सिटी स्कैन मशीन, कैथ लैब जैसे कई उपकरणों की खरीद के लिए टेंडर किए गए हैं। कुछ उपकरणों के लिए टेंडर में एक कंपनी ने भाग लिया, जिससे टेंडर जारी नहीं किया जा सकता। रिम्स निदेशक की ओर से बताया गया कि रिम्स में स्वास्थ्य जांच मशीनों की खरीद के लिए एम्स दिल्ली सहित अन्य बड़ी संस्थाओं के स्वतंत्र विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। इन बड़ी संस्थाओं के द्वारा मेडिकल उपकरणों और अन्य जांच मशीनों का जो अंतिम परचेज हुआ है, उसके आधार पर रिम्स में मेडिकल उपकरण की खरीद की जा सकती है। हालांकि रिम्स निदेशक ने कोर्ट को यह भी बताया कि कई मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाली बड़ी कंपनियां झारखंड में इसलिए अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं कि उन्हें लगता है कि यहाँ उनका पैसा फंस जाएगा। ऐसे में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे मेडिकल उपकरण बेचने वाली कंपनियों को झारखंड में अपना प्रोडक्ट बेचने में किसी तरह की आर्थिक दिक्कत न आए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष घोषणा पत्र पर आमने सामने हो गए। इस दौरान थोड़ी देर के लिए सदन का माहौल गर्म रहा। विधायक अमित कुमार मंडल ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर सवाल उठाया कि राज्य में वृद्धा पेंशन 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ? कुछ जिलों में तो पेंशन भी नहीं बटा है। इस पर सरकार की तरफ से जैसे ही कहा गया कि घोषणा पत्र को सदन में नहीं पढ़ा जाए, विपक्ष ने हंगामा कर दिया। थोड़ी देर के लिए सदन का माहौल गर्म रहा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आपने भी 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरी की घोषणा की थी, ये दिया क्या? मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि घोषणा राजनीतिक मंच पर होती है, सदन में नहीं। नवीन जायसवाल ने कहा कि झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में सभी स्नातक तथा स्नातकोत्तर बेरोजगारों को क्रमश 5 और 7 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने सदन में सिर्फ तकनीकी योग्यता वाले बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही है। यह बेरोजगारों के साथ धोखा है। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस को घोषणा पत्र पर ही वोट मिला है। ऐसे में सरकार की तरफ से ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामे को देखते हुए विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि घोषणा पत्र और सरकार का एजेंडा अलग अलग होता है, यह सदन के सभी सदस्य जानते हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे विधायकों से शांत रहने का आग्रह किया। एचईसी के जमीन अधिग्रहण के मामले पर विधानसभा में गुरुवार को हंगामा हुआ। ध्यान आकर्षण के सवाल पर विधायक राजेश कच्छप ने सवाल उठाया था कि एचईसी को अनुपयोगी जमीन को रैयतों को वापस करना चाहिए। इस पर बंधु तिर्की ने कहा कि कौड़ियों के भाव जमीन लेकर करोड़ों की दर से एचईसी जमीन बेच रहा है, यह ठीक नहीं है। चर्चा के दौरान यह बात भी सामने आई कि इसके लिए विशेष कमेटी बनाई जाए। दीपक बिरुआ और नवीन जायसवाल ने कहा कि 1957 से लेकर 1971 तक राज्य सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया, इसके बाद इसे एचईसी को ट्रांसफर किया। उक्त वक्त केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने सत्ता पक्ष के विधायकों को सीट पर ले जाने के लिए खुद आगे आए, वहीं स्पीकर ने विपक्षी विधायकों को सीट पर जाने का आग्रह किया। इसके बाद हंगामा शांत हुआ। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि यह बड़ा विषय है, इस पर शुक्रवार को चर्चा की जाएगी। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।